जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं लाटी कहानी के कथानक वस्तु की, जो प्रत्येक वर्ष 5 नंबरों में पूछी जाती है और अधिकतम 80 शब्दों में लिखनी होती है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लाटी कहानी की कथानक वस्तु मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित है। अर्थात लाटी कहानी जो है वो मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित है। कहानी बानों पर केंद्रित है। अर्थात कहानी जो है वो बानों यानी कि लाटी पर केंद्रित है। बानों का विवाह कप्तान जोशी से होता है। अर्थात बानों का जो विवाह है वो कप्तान जोशी से होता है, परंतु किन्हीं कारणों से उसे विवाह के 3 दिन बाद ही बानों को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है। अर्थात किन्हीं कारणों यानी कि युद्ध के कारण से उसको विवाह के 3 दिन बाद ही बानों को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है। कप्तान के जाने के पश्चात उसे ससुराल वालों की कठोर व कटु प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। अर्थात कप्तान के जाने के बाद लाटी को कठिन ससुराल वालों की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं, जिसके दुख में घुटते घुटते उसे क्षय रोग हो जाता है। मतलब जिसकी घुटन के कारण उसको क्षय रोग यानी कि टीबी रोग हो जाता है। 2 वर्षों बाद कप्तान घर लौटता है। अर्थात 2 वर्षों के बाद जब कप्तान घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानों को टीबी सैनिटोरियम भेज दिया गया है। अर्थात जब कप्तान घर लौटता है युद्ध से तो उसको पता चलता है कि घर वालों के द्वारा बानों को टीबी सैनिटोरियम भेज दिया गया है। कप्तान बानों की दिन रात सेवा करता है। अर्थात कप्तान जो है वो बानों की दिन रात सेवा करता है, परंतु उसका रोग इतना बढ़ जाता है कि उसे के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। परंतु उसका बानों का रोग जो है वो इतना बढ़ जाता है कि उसके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं रहती। बानों अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास कर, अर्थात बानों जो है वो अपनी मृत्यु के निकट यानी कि पास आने की आभास कर लेती है। एक दिन नदी में कूद जाती है। आभास करके एक दिन नदी में कूद जाती है। कप्तान द्वारा ढूंढने पर वह कहीं नहीं मिलती। अर्थात कप्तान के द्वारा ढूंढने पर बानों कहीं नहीं मिलती। घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। अर्थात घर के लोगों के दबाव के कारण कप्तान जोशी को दूसरा विवाह प्रभा से करना पड़ता है। कप्तान और प्रभा 16 वर्षों के बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। अर्थात कप्तान और उसकी पत्नी प्रभा 16 वर्षों के बाद नैनीताल घूमने जाते हैं तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो लाटी के रूप में मिलती है। जब कप्तान जोशी घूमने के लिए नैनीताल जाता है तो उसको एक चाय की दुकान पर बानो एक लाटी के रूप में मिलती है, परंतु कप्तान के द्वारा उसे असमर्थता लाटी की त्रासदी को कप्तान की त्रासदी में बदल देती है। अर्थात उस कप्तान की द्वारा उसको अपनाने की असमर्थता यानी कि वो लाटी को दोबारा अपनाने में असमर्थ था, जो लाटी की त्रासदी को कप्तान की त्रासदी में बदल देता है। अतः कहा जा सकता है कि कहानी में प्रभा और गतिशीलता अंत तक बनी रही है। अतः ये कहा जा सकता है कि इस कहानी में प्रवाह और गतिशीलता अंत तक बनी रही है। आकर्षण, रोचक व मार्मिकता कहानी का विशेष गुण है और आकर्षक, रोचकता व मार्मिकता इस कहानी का विशेष गुण है। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।